Morning students, today is your English communicative class. Now today we are going to start chapter 12. The name of the chapter 12 is Letter to an Author. ठीक है, यहाँ पर एक गर्ल है, एक लड़की है जो लेटर लिखती है किसको, ऑथर को. अब ऑथर कौन होता है? ऑथर जो कि स्टोरी लिखता है उसको ऑथर कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो जिसने लिखी है वो क्या है, एक ऑथर है. तो ऑथर ने वो जो लड़की है, जो गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में, वो क्या करती है, ऑथर को एक पत्र लिखती है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. फैथ रिंगोल्ड वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट. अफ्रीकन अमेरिकन मतलब होता है एक ब्लैक अमेरिकन है जो कि अमेरिका का रहने वाला है. ठीक है, जिनको निग्रो कहा जाता है. उनकी जो जाति है, जो कास्ट है वो निग्रो है. और जो काले कलर के होते हैं, मतलब उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है. तो उसका नाम है फैथ रिंगोल्ड. एक अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट था. आर्टिस्ट मतलब जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग करता था. शी पेंटेड लवली पिक्चर्स ऑन पीसेस ऑफ क्लोथ. ठीक है, वह बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं उस पर बनाती थी. ठीक है, ये लेडी है, एक लेडी का नेम है फैथ रिंगोल्ड. देन शी स्टिच्ड these पीसेस टुगेदर इनटू द शेप ऑफ अ क्विल्ट. ठीक है, वो इस शेप में उस पर ड्राइंग मतलब पेंटिंग करती थी उस कपड़े पर कि उसको जब वो जोड़ती थी तो एक जो रजाई होती है, क्विल्ट जो होती है, उसके शेप का बनाती थी. और उस पर क्या करती थी, वो पेंटिंग करती थी और फिर उनको आपस में उन टुकड़ों को जोड़कर एक क्विल्ट बनाती थी. ठीक है, हर पिक्चर्स मेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. ठीक है, उसकी हर पिक्चर में जितनी भी पिक्चर्स उसने बनाई हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी उसने बनाई है, मतलब एक कहानी उसके पीछे छुपी हुई रहती थी. चिल्ड्रन लव टू रीड हर स्टोरीज. बच्चों को उसकी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था. फैथ रिंगोल्ड ऑल्सो वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ आर्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. जो फैथ रिंगोल्ड थी वह कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया का जो विश्वविद्यालय है, मतलब जो कॉलेज से भी बड़ा कॉलेज होता है, वहाँ पर वो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्या थी, प्रोफेसर के रूप में काम करती थी. मतलब वो बहुत बड़ी एक प्रोफेसर थी आर्ट एंड क्राफ्ट की. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हियर यू विल रीड अ लेटर दैट अ चाइल्ड रोट टू फैथ रिंगोल्ड. ठीक है, यहाँ पर हम एक लेटर को पढ़ेंगे जो एक बच्ची ने लिखा है किसको, फैथ रिंगोल्ड को. डियर फैथ रिंगोल्ड, क्या कहती है वो कि डियर फैथ रिंगोल्ड, हाय माय नेम इज़ रोज़ी. मेरा नाम रोज़ी है. आई एम इन द 4th ग्रेड. मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ. आर टीचर मिसेस बैक्टर टोल्ड अस अबाउट योर लाइफ. ठीक है, हमारी जो टीचर है, हमारी जो मैडम है जिसका नाम है मिसेस बैक्टर, हमको आपकी लाइफ के बारे में बताती है. वी लर्नड अबाउट हाउ यू स्टार्टेड ड्राइंग एंड राइटिंग स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, और वह हमको सिखाती है कि आपने किस तरह से अपनी ड्राइंग मतलब अपना चित्रकारी करना और स्टोरी लिखना बच्चों के लिए स्टार्ट किया था. मिसेस बैक्टर सैड वी कुड राइट टू यू. ठीक है, मिसेस बैक्टर ने हमको कहा कि हम आपको क्या करें, लेटर लिखें. वी लर्न डैट यू हैड अस्थमा वैन यू वर लिटिल. ठीक है, हमने ये पढ़ा कि आप जब छोटे थे, जब आपको क्या था, अस्थमा था. मैनी टाइम्स यू कुडंट गो टू स्कूल. है ना, बहुत बार क्या होता था कि आप स्कूल नहीं जाती थी. यू हैड टू स्टे इन बेड. और आप बिस्तर में ही रहती थी, आप आराम करती थी. समटाइम्स आई एम सिक टू. ठीक है, कभी कभी मैं भी बीमार हो जाती हूँ. आई कांट गो टू स्कूल. मैं भी स्कूल नहीं जा पाती हूँ. आई लाइक टू ड्रॉ एंड मेक थिंग्स विथ क्लोथ जस्ट लाइक यू डिड. ठीक है, तो मुझे भी आपकी तरह ड्राइंग करना और कपड़ों से नई नई चीज़ें बनाना पसंद है जिस तरह की आप बनाती थी. आर टीचर सैड योर मॉम वॉज अ ड्रेस मेकर. हमारी जो मैम है वो बताती है कि आपकी जो मम्मा थी वो एक ड्रेस मेकर थी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती थी. शी हेल्प्ड यू लर्न टू स्यू. उन्होंने ही आपको सिलाई सिखाने में आपकी मदद की थी. माई मॉम सेज स्विंग बिट्स ऑफ क्लोथ टुगेदर इज कॉल्ड पीसिंग और पैचिंग.
मेरी मम्मा कहती है कि जब हम कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाते हैं, उनको सिलते हैं, तो उसको पीसिंग और पैचिंग, पैच वर्क कहा जाता है। लॉट्स ऑफ पीपल मेक क्विल्ट्स दिस वे। बहुत सारे लोग इस तरीके से क्विल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जो चटाइयाँ होती है, जो मैट्स होती है, दरियाँ होती है, जो रजाइयाँ होती है, वो बनाते हैं। आर टीचर सैड योर ड्राइंग्स आर कॉल्ड पेंटेड स्टोरी क्विल्ट्स। हमारी जो मैडम है वो हमको ये भी बताती है कि आपकी जो ड्राइंग्स है उनको पेंटेड स्टोरी क्विल्ट्स कहा जाता था। आई लर्न दे आर कॉल्ड टाकाज ऑल्सो, जिसको हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, टाका, ठीक है। टाका मीन्स अ ड्राइंग और पेंटिंग ऑफ क्लॉथ। टाका का मतलब होता है कि कपड़े पर ड्राइंग करना और पेंटिंग करना, उसको कलर करना और उस पर कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना। इट इज़ सो ईजी टू कैरी योर पेंटिंग्स, ठीक है। आपकी पेंटिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या था, बहुत ही ईजी है। यू कैन जस्ट रोल देम अप एंड कैरी एनीवेयर यू लाइक। आप उसको रोल करके जहाँ चाहे वहाँ उनको ले जा सकते हैं। आई रियली लाइक टू ड्रॉ टू, मुझे सचमुच यह ड्राइंग बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है। मैं भी बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। आई लर्न डैट यू टॉट एट अ कॉलेज, ठीक है। मैंने सुना है कि आप कॉलेज में पढ़ाती थी। आई वॉन्ट टू बी अ लाइक यू व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी होंगी। मतलब वो बड़े होकर वो जो लड़की है रोज़ी है, जो लेटर लिख रही है फैथ रिंगोल को, तो वो क्या बोलती कि मैं भी आपकी तरह एक, मतलब जिस क्या थी वो, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी ना, तो उसने पढ़ा है, तो वो क्या बोलती कि मैं भी आपकी तरह यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। आई हैव वन ऑफ योर बुक्स, इट इज़ नेम्ड काउंटिंग टू टारबिच, ठीक है। मेरे पास आपकी एक किताब है जिसका नेम है काउंटिंग टू टारबिच। आई लव द पिक्चर पेंटेड ऑन इट्स कवर, ठीक है। ये जो बुक है देखो, काउंटिंग टारबिच इसका नेम है, और इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, एक गर्ल को उड़ते हुए बताया है आसमान में, ठीक है। तो वो क्या बोलती है कि मुझे यह पिक्चर जो इसके कवर पर बनी है बहुत ही पसंद है। इट इज़ माई फेवरेट पिक्चर, यह मेरी बहुत ही पसंदीदा पिक्चर है। इफ़ आई लिव्ड इन एन अपार्टमेंट, अगर मैं किसी अपार्टमेंट में रहती, किसी फ्लैट में रहती, आई वुड लाई ऑन अ मैट्रेस ऑन द रूफ एंड प्रिटेंड टू फ्लाई, ठीक है। मैं जो चटाई है उसको ज़मीन पर बिछाती, रूफ पर, छत पर बिछाती, एंड प्रिटेंड टू फ्लाई, और उड़ने का नाटक करती। प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, नाटक करना। तो मैं भी इसी तरह से उड़ने का क्या करती, नाटक करती। जस्ट लाइक द गर्ल इन योर स्टोरी डिड, जैसे कि इस स्टोरी में ये जो गर्ल है वो उड़ रही है, मैं भी उस तरह से उड़ने का नाटक करती। प्लीज़ राइट मोर स्टोरीज अबाउट व्हेन यू वर अ लिटिल गर्ल। वो क्या बोलती है कि आप और भी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखिए जब आप छोटी एक बच्ची थी। लाइक द गर्ल इन योर स्टोरी, ठीक है। इस कहानी में इस लड़की की तरह, आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ, मैं हमेशा खुद से कहती हूँ, इफ़ आई रियली वॉन्ट टू, आई थिंक आई कैन डू एनी थिंग, ठीक है। वो बोलती अगर मैं सचमुच में ऐसी होती, मैं सचमुच में ऐसा बनना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। उसने जो जो सोचा है कि वो बड़ी होकर टीचर बनेगी, इस तरह से ये जो लड़की यहाँ पर उड़ रही है, मैं भी ऐसे ही पेंटिंग बनाकर और आसमान में उड़ूंगी। मतलब उसने जो जो भी सोचा है वो बोल रही कि सचमुच मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। योर फ्रेंड रोज़ी, ठीक है। लास्ट में वो क्या लिखती है कि तुम्हारी दोस्त रोज़ी। तो इस तरह से वो ऑथर को लेटर लिखती है कि आप और भी इस तरह की स्टोरियाँ, मोटिवेशनल स्टोरी लिखिए, आप ऐसी पेंटिंग बनाइए और अपनी जो बुक्स है उसमें से स्टोरी लिखिए ताकि उसको पढ़कर हम मोटिवेट हो सकें। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको स्टोरी को, जो लेटर है इसमें, उसको अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है। थैंक यू।